707 पे जो बुरे हालत हुए पिछले दिनों, पर ये उसकी खुशखबरी ये है कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो नए आए उन्होंने कार्रवाई के आश्वासन दिया है। चाहे डंपिंग यार्ड हो, चाहे अवैध कटिंग हो, चाहे अवैध ब्लास्टिंग हो, चाहे अवैध माइनिंग हो और चाहे अवैध निर्माण, अवैध सी के चाहिए उसके अंदर पत्थर डाले गए, वो चाहे दीवार हो, लूट मची हुई है। फिर हैरानी की बात ये होती है कि जो स्थानीय जो चुने हुए प्रतिनिधि है या जो विपक्ष में बैठे हुए प्रतिनिधि, उन्होंने कभी ना कहा है और ना कभी वो कहते हैं। पीडी महोदय जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर नए आए हैं या जो टीएल एनएल मालविया के जो टीएल है वो जो नए आए हैं, क्योंकि दोनों नए अभी आए, मिनिस्ट्री ने चेंज किए हैं पुराने वाले, तो इन दोनों से हमें बहुत उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करें, शाबाशी मिलेगी। और गलत करेंगे तो छोड़ेंगे हम आपको भी नहीं, मेरे रिश्ता किसी से नहीं है। मेरे आपने सैंपल उठाए, बहुत अच्छी बात है, सैंपल के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए तो और अच्छी बात होगी। मैं मिल के आपको बुके दूंगा आपके ऑफिस में। फिर कहना चाहूँगा कि कंपनी की हिम्मत नहीं है, कंपनियाँ तो होती है लूटने के लिए आती है, इनका काम लूटना होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर फेज 2 का कार्य कर रही आरजीवी कंपनी शुरू से ही घटिया कार्यों के लिए विवादों में रही है। ताजा मामला शिल्ला के समीप आया है। यहां कंपनी ने सुरक्षा दीवारों व सुरक्षा पिरामिड में बड़े बड़े पत्थर लगाकर विकास के मायने ही बदल दिए हैं। कंपनी ने यहां सुरक्षा दीवारों और पिरामिड्स बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग कर और घटिया सामग्री वाली रेत बजरी का इस्तेमाल करके यहां आने वाले समय में बड़े हादसे को न्योता दिया है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कंपनी पर सख्त कार्रवाई की अपील की है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर फेज 2 का कार्य कर रही आरजीवी कंपनी द्वारा बनाई गई सुरक्षा दीवारों में घटिया सामग्री और आरसीसी सुरक्षा दीवारों को लेकर लोगों में आक्रोश है। घटिया क्वालिटी की दीवारें यहां कभी ढह सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर शिला से बोराड़ तक आरजीवी कंपनी द्वारा सुरक्षा दीवारों व पिरामिड्स कार्य प्रगति पर चल रहा है। चल रहे कार्यों में कंपनी द्वारा लिपापोती की जा रही है। यहाँ पर कंपनी द्वारा आरसीसी सुरक्षा दीवार को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल कर घटिया सामग्री की बजरी में हल्की सीमेंट की रेशों से ढकने का कार्य किया जा रहा है। वहीं लोगों की सुरक्षा और सड़क हादसों को रोकने के लिए सड़क किनारे पिरामिड्स भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन पिरामिड्स में भी पत्थरों का भराव कर पिरामिड्स बनाने की कवायद जारी है। हेयोना से लेकर टिम्बी तक बने सभी पिरामिड्स और आरसीसी सुरक्षा दीवारों में बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिससे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर रोजाना क्वालिटी चेक करने की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं, लेकिन उन्हें आरसीसी सुरक्षा दीवारों में ना तो बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं और ना ही पिरामिड्स के अंदर डाले जा रहे पत्थर और ना घटिया क्वालिटी की रेत बजरी दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मार्ग को लेकर कितने गंभीर है। यहाँ स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई है कि यदि समय रहते ऐसे घटिया कार्यों को ना रोका गया तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि इन घटिया सुरक्षा दीवारों से भविष्य में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके जिम्मेदार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन होगी। गौर हो कि आरजीवी कंपनी की घटिया क्वालिटी मनमर्जी और बेतरतीब किसी से छिपी नहीं है। पूरे प्रोजेक्ट में सबसे घटिया कार्य आरजीवी कंपनी का है। क्षेत्रीय लोगों ने दर्जनों बार प्रशासन और सरकार को घटिया कार्य प्रणाली की शिकायतें की है। राजमार्ग प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन को भी यह बात बखूबी मालूम है, बावजूद उसके कंपनी पर प्रदेश और केंद्र सरकार के अधिकारी कार्रवाई करने में गुरेज करते हैं और स्थानीय लोगों की शिकायतें कार्यालयों की फाइलों में दबा दी जाती है। ऐसे में क्षेत्रीय जनता की आवाज़ को कौन सुनेगा? यहाँ देखने वाली बात यह होगी, बेरहाल शिला से लेकर बोहरार तक बनाई जा रही आरसीसी सुरक्षा दीवारों और सुरक्षा पिरामिड में भारी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। वहीं आरजीवी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल कुमार डे ने बताया कि उन्होंने सभी ठेकेदारों को सही कार्य करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी ठेकेदार ने गलत तरीके से सुरक्षा दीवारों और पिरामिड में कार्य किया होगा तो उस ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल लाई जाएगी। उधर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शाश्वत महापात्रा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 में आरसीसी सुरक्षा दीवारें और पिरामिड में बड़े बड़े पत्थरों और घटिया सामग्री का इस्तेमाल की शिकायतें उन्हें मिली है। उन्होंने इस संदर्भ में विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। यदि मिली शिकायत में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती हैं तो संबंधित कंपनी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नेशनल हाईवे 707 पे जो बुरे हालत हुए पिछले दिनों, पर ये उसकी खुशखबरी ये है कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो नए आए उन्होंने कार्रवाई के आश्वासन दिया है। आश्वासन कह सकते हैं, हम तो तब मानेंगे जब कार्रवाई होगी। वो चाहे डंपिंग यार्ड हो, चाहे अवैध कटिंग हो,
चाहे अवैध ब्लास्टिंग हो, चाहे अवैध माइनिंग हो, और चाहे अवैध निर्माण। अवैध निर्माण कहने का मतलब ये है कि जहाँ आरसीसी के चाहिए उसके अंदर पत्थर डाले गए, वो चाहे दीवार हो, रोड के बाहर जो लगने वाले पैराफिट हो, हर जगह इतनी लूट मची हुई है। फिर हैरानी की बात ये होती है कि जो स्थानीय जो चुने हुए प्रतिनिधि है या जो विपक्ष में बैठे हुए प्रतिनिधि, उन्होंने कभी ना कहा है और ना कभी वो कहते हैं। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि ये जो रोड नेशनल हाईवे 707 है, ग्रीन कॉरिडोर, ये हिंदुस्तान का पहला ग्रीन कॉरिडोर है और बहुत शानदार रोड बनता अगर अधिकारी ठीक होते, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अगर शुरू से ठीक होते, तो अधिकारी ठीक होते और यहाँ के नेता अगर ठीक होते तो। मैं फिर लोगों से निवेदन ये ज़रूर करूँगा कि आप मीडिया के माध्यम से, आप मीडियाओं के लोगों के सहयोग से, और हम यहाँ से बहुत अच्छे होने की उम्मीद अभी भी बची हुई है। नहीं तो अगर ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी या मीडिया में अगर ये चीज़ें नहीं लाई गई होती तो आज से 1 साल पहले ये लोग रोड के काम को ख़त्म करके यहाँ से रफू चक्कर हो लिए होते और फिर शिलाई के लोग रोते रहते। पर मैं फिर बधाई दूंगा सब मीडिया कर्मियों को कि आप सबके सहयोग से मुझे भी हिम्मत आई, हमें भी सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में जाने का एक हिम्मत आप लोगों के माध्यम से मुझे मिली और हम उस मोड़ तक इस रोड को ला चुके हैं कि जहां से बहुत अच्छे होने की उम्मीद अभी भी बरकरार है। पीडी महोदय जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर नए आए हैं, या जो टीएल एनएल मालविया के जो टीएल है वो जो नए आए हैं, क्योंकि दोनों नए अभी आए, मिनिस्ट्री ने चेंज किए हैं पुराने वाले, तो इन दोनों से हमें बहुत उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करें, शाबाशी मिलेगी। और गलत करेंगे तो छोड़ेंगे हम आपको भी नहीं। मेरे रिश्ता किसी से नहीं है, मेरे रिलेशन किसी से नहीं है। मेरे लिए वो अच्छा आदमी है, मेरे लिए वो रिश्तेदार है, वो मुझसे मेरा रिश्ता जो अच्छा काम करेगा। आपने सैंपल उठाए, बहुत अच्छी बात है। सैंपल के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए तो और अच्छी बात होगी। मैं मिल के आपको बुके दूंगा आपके ऑफिस में आके, और अगर केवल दिखावा के लिए सब होगा तो आप समझ सकते हैं कि नाथूराम चौहान का काम करने का तरीका क्या है। नहीं तो पहले वाले पीडीसी और पहले वाले टीएल से आप लोग पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।